एक जंगल में एक सोनू चिड़िया रहती थी। वे चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ सोनू चिड़िया बहुत ही रहमदिल और दूसरे पक्षियों की मदद भी करती थी। सोनू चिड़िया अकेले अपने घोंसले में बैठी होती है कि वहाँ पर कोमल चिड़िया आ जाती है। कोमल चिड़िया, क्या बात है? इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या कोई खास बात है? हाँ सोनू चिड़िया, आज बहुत ही खास बात है। इस कारण मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, मैं कब से तुम्हारी शादी के लिए कोई सुंदर और सुशील चिड़ा ढूंढ रही थी, लेकिन आज मुझे तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील चिड़ा मिल गया है। वे चिड़ा बहुत ही अमीर है और बहुत मेहनती भी है। सोनू चिड़िया, वे तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेगा। हाँ हाँ कोमल चिड़िया, वे चिड़ा बहुत अच्छा होगा। लेकिन कोमल चिड़िया, उस चिड़े का नाम क्या है? सोनू चिड़िया, इस चिड़े का नाम बबलू चिड़ा है और वे बबलू चिड़ा आज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घोंसले में आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि बबलू चिड़ा तुम्हें बहुत पसंद करेगा, क्योंकि तुम खुद भी बहुत सुंदर हो। दोपहर हो जाती है। सोनू चिड़िया के घोंसले में मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया और बबलू चिड़ा आ जाते हैं। बबलू चिड़ा बहुत ज्यादा सुंदर था और वे बहुत अमीर भी था। इस कारण वे बबलू चिड़ा बहुत घमंडी भी था। परंतु बबलू चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत अच्छी लगती है और वे झट से सोनू चिड़िया को पसंद कर लेता है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो और तुम में कोई भी ऐब नहीं है। इस कारण मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। अगर तुम में कोई ऐब होता तो मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं खुद भी इतना अमीर और सुंदर जो हूँ। तो भला मैं ऐसी चिड़िया से शादी क्यों करता जिसमें कोई ऐब होता। तुम बिल्कुल ठीक हो सोनू चिड़िया, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है ये। अब कितने दिनों बाद हमारे जंगल में कोई खुशियाँ आएंगी और हम सारे पक्षी मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। हाँ मीनू चिड़िया, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। सोनू चिड़िया, अब तुम्हारा रिश्ता बबलू चिड़े के साथ पक्का हो गया है। अब इस बात पर तुम मुझे दावत दोगी। अरे कोमल चिड़िया, भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम दोनों की दावत करूँगी। मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, कल तुम दोनों मेरे घोंसले में आ जाना। कल मैं तुम दोनों को खूब मजे मजे का भोजन खिलाऊंगी। अगले दिन सोनू चिड़िया दावत के लिए भोजन ढूंढने निकल जाती है और वे भोजन ढूंढ रही होती है कि सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा थक जाती है और वे एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। वहाँ से एक चील भी गुजर रही होती है। वे चील सोनू चिड़िया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वे सोनू चिड़िया पर हमला करने के लिए उसके पास जाती है। आज कितने दिनों बाद मुझे एक सुंदर चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। सफेद चिड़िया, मैं तुम्हें मारकर खा जाऊंगी। सोनू चिड़िया चील से बहुत ज्यादा डर जाती है और वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। सोनू चिड़िया का शिकार करने के लिए चील फौरन सोनू चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। वे चील सोनू चिड़िया के बहुत करीब आ जाती है और वे सोनू चिड़िया को अपने पंजों से पकड़ ही रही होती है कि वे सोनू चिड़िया का पर लड़खड़ाता है और वे जमीन पर जा गिरती है, जिसकी वजह से वे सोनू चिड़िया उस चील की नजरों से उछल हो जाती है और वे चील उदास होकर वहाँ से चली जाती है। बेचारी सोनू चिड़िया चील की वजह से जमीन पर जा गिरती है और इस कारण इसका एक पर भी टूट जाता है और बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा होता है। सोनू चिड़िया बिल्कुल निढाल हो चुकी थी और इसे काफी दर्द भी हो रहा था। वहीं से मिट्ठू तोता जा रहा होता है। वे सोनू चिड़िया को जख्मी जमीन पर पड़ा हुआ देख लेता है और फौरन इसके पास जाता है। सोनू चिड़िया, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? तुम्हारा ये पर कैसे टूट गया? तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, तुम्हारा कितना खून भी निकल रहा है। मिट्टू तोते, मुझ पर एक चील ने हमला कर दिया था, जिस कारण मैं जमीन में गिर गई और इसकी वजह से मेरा एक पर भी टूट गया है। मिट्टू तोते, देखो कितना खून निकल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है।
बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ सोनू चिड़िया, परंतु तुम चिंता मत करो। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाता हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी सोनू चिड़िया। और फिर वह मिट्ठू तोता सोनू चिड़िया को उल्लू वैद्य जी के पास लेकर आ जाता है। वहाँ पर मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया भी आ जाती हैं। मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती हैं। उल्लू वैद्य जी, मेरी दोस्त सोनू चिड़िया ठीक हो जाएगी ना? इसका एक पर टूट गया है, अब क्या होगा? क्या अब ये सोनू चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी? अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, ऐसी बात नहीं है। शुक्र है सोनू चिड़िया का पर टूटा है, इसका बाजू नहीं टूटा। कुछ महीनों तक सोनू चिड़िया उड़ नहीं सकेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद सोनू चिड़िया के नए पर आ जाएंगे और वह फिर से उड़ने लगेगी। अगर सोनू चिड़िया का बाजू टूट जाता तो फिर सोनू चिड़िया के कभी भी नए पर नहीं आते और वे हमेशा हमेशा के लिए उड़ नहीं पाती। शुक्र है ऊपर वाले का कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, वरना तो सोनू चिड़िया कभी भी उड़ नहीं पाती। अगले दिन मीनू चिड़िया और कोमल चिड़िया सोनू चिड़िया को इसके घोंसले में ही दाना लाकर दे देती हैं। सोनू चिड़िया, मैंने और कोमल चिड़िया ने तुम्हारे लिए कुछ भोजन का इंतजाम कर दिया है, अब तुम आराम से भोजन कर सकती हो। लेकिन सोनू चिड़िया, जब तक कि तुम्हारे नए पर नहीं आ जाते, जब तक तुम अपने एक पर से उड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। हाँ सोनू चिड़िया, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। कुछ महीनों के बाद तुम्हारे नए पर निकल आएंगे और फिर तुम दोबारा से उड़ने लगोगी। हाँ मीनू चिड़िया, कोमल चिड़िया, परंतु तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। एक सच्चे दोस्त का पता तभी लगता है जब वे हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हो, और तुम दोनों मेरी बहुत मदद कर रही हो। देखना कोमल चिड़िया, मीनू चिड़िया, एक दिन आएगा जब मैं भी तुम दोनों की बहुत मदद करूंगी। ये सब बातें हो रही होती हैं कि वहाँ पर बबलू चिड़ा आ जाता है और वह सोनू चिड़िया के बाजू पर पट्टी बंधा हुआ देख बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। सोनू चिड़िया, ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ? अपना एक पर ही कटवा लिया, अब तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी। तुम्हारे अंदर एक कमी आ गई है सोनू चिड़िया, अब मैं इस कारण तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगा। ये तुम क्या कह रहे हो बबलू चिड़ी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी उड़ नहीं सकती। तुम देखना बबलू चिड़े, मैं कुछ महीनों के बाद फिर से उड़ने लगूंगी। नहीं नहीं सोनू चिड़िया, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी उड़ नहीं सकोगी, और वैसे भी तुम में कमी आ गई है, इसीलिए अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर भी हूँ, और मुझे बहुत अच्छी से अच्छी चिड़िया शादी करने के लिए मिल सकती है, तो मैं तुम जैसी मासूम चिड़िया के साथ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ? परंतु बबलू चिड़े, ये तो गलत है, किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बबलू चिड़े, आज तुम सोनू चिड़िया से शादी तोड़ दोगे तो इसका दिल भी टूट जाएगा। बबलू चिड़ी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें सोनू चिड़िया के दिल दुखाने की सजा मिल जाए। बस बस मीनू चिड़िया, तुम मुझे अपने भाषण मत दो। मैं अब सोनू चिड़िया से शादी नहीं करूँगा, चाहे तुम मुझे कुछ भी बोलो। इतना कहकर वे बबलू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, अब मेरे साथ कौन शादी करेगा? मैं तो माजूर हो गई हूँ मीनू चिड़िया। मीनू चिड़िया, मैं अब क्या करूँगी? सोनू चिड़िया, तुम मत रो, बबलू चिड़े ने तुम्हारा दिल दुखाया है, और तुम देखना तुम्हारे दिल दुखाने की सजा उस बबलू चिड़े को जरूर मिलेगी। बस तुम रो मत, देखना तुम जल्दी ठीक हो जाओगी और फिर से तुम उड़ने लगोगी। फिर तुम्हारी शादी हम जल्दी ही करा देंगे, वरना अगर शादी के बाद तुम्हारा पैर टूट जाता तो वे तब भी तुमसे शादी तोड़ देता। फिर तुम कहाँ जाती सोनू चिड़िया? वे बबलू चिड़ा अपने आप को बहुत सुंदर समझता है। सोनू चिड़िया जो घमंड करता है, इसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। तुम देखना, इस बबलू चिड़े को जरूर सजा मिलेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन बबलू चिड़ा सोनू चिड़िया के घोंसले में एक सुंदर सी चिड़िया को लेकर आता है।
सोनू चिड़िया, ये देखो, इस चिड़िया का नाम मोमल चिड़िया है और मोमल चिड़िया तुमसे भी ज्यादा सुंदर है और इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत जल्द ही मेरी और मोमल चिड़िया की शादी हो जाएगी। शुक्र है मेरी तुम जैसी माजूर चिड़िया के साथ शादी नहीं हुई, वरना मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। जो हुआ अच्छा हुआ। सोनू चिड़िया, देखो मुझे कितनी सुंदर मोमल चिड़िया मिल गई है। अब मेरी मोमल चिड़िया के साथ जल्द ही शादी हो जाएगी। मोमल चिड़िया बहुत ही सुंदर थी, परंतु मोमल चिड़िया बबलू चिड़े से भी ज्यादा घमंडी थी और मोमल चिड़िया को अपनी सुंदरता पर बहुत ही नाज था। बबलू चिड़े की तरह मोमल चिड़िया को भी माजूर और ऐब वाले पक्षी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। बबलू चिड़ा बस इतना ही कहकर वहाँ से चला जाता है और बबलू चिड़े की बातें सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। कितने दिन हो गए हैं, परंतु अभी तक मेरे नए पर नहीं आए हैं। ना जाने मैं कब फिर से आकाश में उड़ पाऊंगी। अगले दिन मीनू चिड़िया अपने भाई मानो चिड़े को लेकर सोनू चिड़िया के घोंसले में आती है। सोनू चिड़िया, आज कितने दिनों बाद मेरा भाई वापस हमारे जंगल में आया है और तो और इसने बहुत मेहनत की है। और मानो चिड़े ने अपनी एक गंदम की फसल और एक चावल की फसल लगाई थी जो अब बड़ी हो गई है और अब मेरा भाई मानो चिड़ा बहुत अमीर हो गया है। वाह मीनू चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मानो चिड़ा बहुत ही रहमदिल और अच्छा होता है। वे सोनू चिड़िया की सुंदरता से बहुत ही मुतासिर होता है और मानो चिड़े को सोनू चिड़िया बहुत ही पसंद आ जाती है। सोनू चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मानो चिड़ी, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा तो एक पर भी नहीं है, क्या तुम फिर भी मुझसे शादी कर लोगे? सोनू चिड़िया, ऐसे क्यों कह रही हो? अभी तुम्हारा एक पर नहीं है तो क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद तुम्हारा नया पर निकल आएगा और तुम फिर से उड़ने लगोगी। सोनू चिड़िया, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत ही सुंदर हो सोनू चिड़िया। मानो चिड़े की बात सुनकर सोनू चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वे मानो चिड़े से शादी के लिए तैयार हो जाती है। सोनू चिड़िया, मैं बहुत ही जल्द तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। कितना मजा आएगा तुम दोनों की शादी में। मीनू चिड़िया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब ये बात बबलू चिड़े तक पहुंचती है तो वे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ निकला। मानो चिड़ा तो मुझसे भी ज्यादा अमीर है। वे बेवकूफ मानो चिड़ा उस माजूर चिड़िया से शादी कर रहा है। चलो छोड़ो इस मानो चिड़े को, मुझे क्या है, वे किसी से भी शादी करे। मैं एक काम करता हूँ, मैं जंगल के आखिर में जो गुफा है उधर जाता हूँ। काफी पक्षी कहते हैं कि उस गुफा में बहुत सारा भोजन है, परंतु इस गुफा का पत्थर कोई नहीं हटा सकता। मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, जरूर मैं उस गुफा का पत्थर हटा सकूंगा। मैं उस गुफा से सारा भोजन ले आऊंगा और फिर मैं उस मानो चिड़े से भी ज्यादा अमीर पक्षी बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर बबलू चिड़ा जंगल के किनारे एक गुफा के पास चला जाता है। वे गुफा एक बड़े से पत्थर से बंद होती है। ये देखकर बबलू चिड़ा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है। अरे ये पत्थर तो बहुत बड़ा है, परंतु मैं कुछ ना कुछ करके इस पत्थर को हटा ही दूंगा। मैंने बड़ा सा पत्थर इस गुफा से हटा दिया तो फिर इस गुफा में जितना भी भोजन होगा वे सारा मेरा होगा और फिर मैं इस जंगल में सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। और वे बबलू चिड़ा अपनी पूरी जान लगाकर उस पत्थर को धक्का देने लगता है कि अचानक वे पत्थर हिलता है और वे बबलू चिड़ा अपने आप को इस पत्थर से बचाने की चक्कर में इस पत्थर को धक्का देने लगता है। इस कारण वे बबलू चिड़े के दोनों पर टूट जाते हैं और काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ से वेद जी गुजर रहे होते हैं कि वे वेद जी बबलू चिड़े को जमीन पर जख्मी पड़ा हुआ देख लेते हैं। उल्लू वेद जी फौरन उस बबलू चिड़े के पास जाते हैं। अरे बबलू चिड़े, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे ये दोनों पर कैसे टूट गए हैं? बबलू चिड़ा उल्लू वेद जी को पूरी बात विस्तार से बताने लगता है। ये तुमने क्या कर दिया बबलू चिड़े?
इस गुफा के अंदर जाने की लालच में कितने पक्षी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और तुम्हारे तो दोनों बाजू भी टूट गए हैं। अब तुम्हारे नए पर भी नहीं निकलेंगे। अब तुम कभी भी उड़ नहीं पाओगे बबलू चिड़े। अरे ये आप क्या कह रहे हो उल्लू वैद जी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अब पूरी जिंदगी उड़ नहीं सकूंगा। मैं अब क्या करूंगा? अब मैं मोमल चिड़िया के सामने कैसे जाऊंगा? वे तो मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगी। अब मेरा क्या होगा उल्लू वैद जी? और फिर उल्लू वैद जी बबलू चिड़े को इसके घोंसले में पहुंचा देते हैं और फिर कुछ देर बाद वहां पर मोमल चिड़िया भी आ जाती है। वे भी बबलू चिड़े को दोनों परों से माजूर देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। बबलू चिड़े, अब तो तुम भी माजूर हो गए हो और अब तो तुम पूरी जिंदगी और नहीं पाओगे। मैं अब तुमसे शादी कर कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। बबलू चिड़े, मैं अब तुमसे शादी नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ। मैं किसी दूसरे सुंदर और अमीर चिड़े से शादी कर लूंगी। इतना कहकर वे मोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बबलू चिड़ा बहुत उदास हो जाता है और इसे अपनी गलती का एहसास होता है। वे फौरन सोनू चिड़िया को अपने घोंसले में बुलवाता है और अब तो सोनू चिड़िया के नए पर आ चुके थे और अब वे उड़ सकती थी। सोनू चिड़िया, ये देखो मेरे दोनों बाजू टूट चुके हैं और अब मेरे कभी भी पर नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मैं अब कभी भी उड़ नहीं सकूंगा। सोनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे इसकी सजा मिल गई है। बबलू चिड़े, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन बबलू चिड़े आगे से कभी घमंड मत करना। मुझे बहुत दुख है बबलू चिड़े कि अब तुम कभी उड़ नहीं सकोगे, लेकिन बबलू चिड़े आज के बाद तुम कभी भी किसी पक्षी के साथ गलत मत करना। और फिर इस तरह बबलू चिड़े को अपने किए की सजा मिल जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद सोनू चिड़िया और मानो चिड़े की खूब धूमधाम से शादी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों को खुद से कमतर नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए, क्योंकि जो दूसरों का दिल दुखाते हैं वे खुद भी कभी खुश नहीं रह पाते।